तो बच्चों बोर्ड पे देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा था 9th का, दैट इज चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम। नई बुक में इस चैप्टर का नाम है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी रखिए, आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और आई थिंक आपको याद होगा कि लास्ट जो टॉपिक मैंने आपको कराया था दैट इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आप लोगों को, है ना, कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किया होगा, आपसे बना होगा। किसी को डाउट होगा तो पूछ सकता है। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये जो बोर्ड पे मैंने आपके लिखा है आप उतारेंगे, बट मेरा काम है इनको सिर्फ उतारना नहीं, आपको इनको समझाना भी। इनको समझाना भी, मैं भी बोल सकता हूँ कि ये होता है, ये होता है, तो ऐसा किया जाता है, बट आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये आप लोगों ने 8th में भी पढ़ रखा है। आप लोगों ने ये 8th में पढ़ा है, तो आपको मालूम है कि दो एक्सपोनेंट जिनके बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो बेस सेम रहता है, पावर ऐड हो जाता है। बट आई थिंक मेरा काम है कि ये समझाना भी कि क्यों ऐड हो जाता है ना। चलिए तो मैं अगले पन्ने पे जाऊंगा, ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग उतार लेंगे। मैं एक एक करके इनको समझाता हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो रहेगा आज की क्लास में, a की पावर 0 1। आप लोगों ने पढ़ा जरूर है कि किसी की पावर भी 0 क्या होता है 1, बट मैं देखता हूं बच्चों को मालूम ही नहीं कि किसी का भी पावर, मतलब बेस पे कुछ भी हो, उसका पावर 0 क्या होता है 1 होता है। बट आई थिंक ये पता भी तो होना चाहिए क्यों 1 होता है, तो इसको भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे आज की क्लास में। चलिए तो मेरे साथ आगे आ जाओ। तो मुझे लगता है मुझे एक बीच में पेज डालना चाहिए, फिर जाएंगे सवालों की तरफ। देखो हम पढ़ रहे हैं बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ, आई थिंक आप एक्सपोनेंट नंबर जानते होंगे। एक्सपोनेंट नंबर कैसे नंबर है जहां बेस पे एक नंबर है और उसकी कुछ पावर है। इस तरह के नंबर क्या होते हैं, एक्सपोनेंट नंबर होते हैं। ठीक है, और मैंने इसका एक क्लास रिकॉर्ड किया है खुद से शाम वाले बैच में, जहां मैंने ये भी समझा है कि एक्सपोनेंट और पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है। प्रोबेबली ये इस वीडियो के बाद में उसका वीडियो भी वहां डाल दूंगा, देखना तुम लोग भी क्या अंतर होता है पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंट पे। फिलहाल इस पे नहीं समझाएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बट वो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसको डाला जाएगा इसके बाद। तो आई थिंक फिलहाल एक्सपोनेंट इतना तो समझते हो कि ऐसे नंबर है जहां बेस पे कुछ नंबर है और उस बेस की कुछ पावर है ना। तो इस तरह के नंबर आप समझते हैं क्या है एक्सपोनेंट। अंतर क्या होता है एक्सपोनेंट और पॉलिनोमियल का, क्योंकि पॉलिनोमियल भी तो ऐसे दिखाई देते हैं, तो फिर अंतर क्या है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया उस क्लास में, मैं डालूंगा, आप लोग देख लेना। फिलहाल आप जानते हैं एक्सपोनेंट ये होता है। पहला लॉ देखिए, पहला लॉ देखिए, पहला लॉ कहता है कि अगर एक एक्सपोनेंट है a की पावर m और इंटू हो रहा है a की पावर n से, तो कैसी स्थिति है कि दो एक्सपोनेंट नंबर हैं जिनका बेस सेम है और क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि क्या करना होता है, बेस सेम रहता है और पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। चलो उसको समझते हैं ऐसा क्यों, एक एग्जांपल समझते हैं। देखो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां देखना, मैंने लिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। कैसी स्थिति है, दो एक्सपोनेंट हैं, दोनों का बेस 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, फिलहाल आपने प्रॉपर्टी लगाई, आपने अकल नहीं लगाई, आपने प्रॉपर्टी लगाई कि आपको बोला गया है तो आपने कर दिया कि भाई जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है। ठीक है, तो आपने बेस सेम रखा, पावर क्या करी ऐड करी, 2 की पावर बेटा कितना आ गया 5 आ गया। चलो ये तो प्रॉपर्टी से किया। अब थोड़ा बेसिक्स पे आओ कि अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो क्या मुझे नहीं समझ आ रहा है कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 आएगा, 2 की पावर 5 आएगा। देखो भाई 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 विल मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, यही तो मतलब है 2 की पावर 3 का। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है बेटा कि 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से कितनी बार 2 बार, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई हो गया खुद से कितनी बार 5 बार, कितनी बार। तो अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं भी करता तो समझ आया कि क्यों जब दो एक्सपोनेंट जिनके बेस सेम हो मल्टीप्लाई पावर ऐड करते हैं, क्योंकि खुद दिमाग लगाओ ना, ये 2 की पावर 3 खुलेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 बार, फिर आगे यही 2 मल्टीप्लाई होगा 2 बार, तो ओवरऑल 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया 3 + 2
5। तो वहां से ये प्रॉपर्टी आई है कि अगर दो एक्सपोनेंट के बेस बराबर हो तो बेस कॉमन रखिए और पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए, पावर क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक मैं आपको ये समझा पाया हूँ प्रॉपर्टी। चलिए, और ऑलरेडी आई थिंक ये प्रॉपर्टी आप जानते थे, बट मुझे लगता है आपको समझ आना भी चाहिए क्यों। चलिए, दूसरा देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी वहां डिवीजन के रिगार्डिंग है कि अगर a की पावर m डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, तो फिलहाल प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a की पावर m डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, तो क्या लिखा जाएगा इसको। तो प्रॉपर्टी आपको सिखाती है कि अगर दो एक्सपोनेंट जिनका बेस सेम है डिवाइड हो रहे हैं तो बेस सेम रहेगा और पावर माइनस करते हैं, बट पावर जब माइनस करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पावर माइनस करनी है किसकी, जो न्यूमरेटर में है, मतलब डिवाइड से पहले। न्यूमरेटर का मतलब क्या बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, है कि नहीं। तो जो न्यूमरेटर में है उसकी पावर में से माइनस करना है किसका, जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर में। ठीक है, प्लस वाले में फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले वाले में दूसरा ऐड किया, दूसरे वाले में पहला ऐड किया, बट जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो फर्क पड़ता है, आप जान रहे हैं। m माइनस n अलग आएगा और n माइनस m अलग आएगा। तो यहाँ सावधान रहना कि वो सबको पता है कि डिवीजन वाले केस में बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट की जाती है, बट ध्यान रखना न्यूमरेटर में जो है, जो पहले है उसकी पावर में से क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसकी पावर माइनस करेंगे। चलो इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल है 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। आप पहले किससे गए, प्रॉपर्टी से गए। तो प्रॉपर्टी ने आपको क्या सिखाया, प्रॉपर्टी ने आपको सिखाया कि देखो दो एक्सपोनेंट हैं, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या करा, बेस सेम रखा और पावर माइनस किया। तो पावर माइनस किया तो कितना आया, 4 माइनस 2 कितना आएगा, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलो, अब ये तो आपने प्रॉपर्टी से किया, बट समझो तो सही कि जब डिवाइड करते हैं सेम बेस वाले एक्सपोनेंट तो पावर माइनस क्यों होता है। जरा देखो भाई, तुमने कहा 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, जरा इसको एक्सपेंड करना बिना प्रॉपर्टी के। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से कितनी बार, 4 बार, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2 है। 3 की पावर 2 बोले तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे कितनी बार, 2 बार। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना बचा बेटा, 3 की पावर 2। तो आपको समझ आया कि क्या होता है एक्चुअल में डिवाइड का मतलब। अबे 3 की पावर 4 ऊपर है, 3 की पावर 2 नीचे है, तो क्या होगा, ऊपर जो 4 बार 3 आया उसमें से 3 कट जाएंगे। अब 4 में से 2 3 कटेंगे ऊपर, तो ऊपर क्या बचेंगे, 3 की पावर 2, या बोले तो 2 ही 3 बचेंगे। तो समझ आया कि इस डिवीजन में क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन में क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो प्रॉपर्टी आपको मालूम, मुझे पता है ये आप 8 में पढ़ रहे थे और कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला प्रॉपर्टी नहीं है। आइडली मुझे लगता है मैं आपको इतना समझा रहा हूँ और मुझे पता है कि वहाँ बैठा हुआ सब बंदा या मैक्सिमम बच्चों को मालूम ही है। एक आधा कोई होगा जिसको नहीं मालूम होगा तो चलो हम बता ही रहे हैं फिर से, उसके लिए नया हो सकता है, बट मुझे पक्का पता है कि गारंटेडली मैक्सिमम बच्चों को ये सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पता है। बट इसीलिए मैंने क्या कहा, बोला कि चलो जो पता है तो एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो फिर मैं खाली उनको बोल देता कि ये होता है ये होता है, तो मुझे लगता है ये तो आपको मालूम ही है। तो मैंने इसको सोचा कि बेहतर है कि मैं इनको एक्सप्लेन करूँ, और अगेन मैं कहूँगा ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि तुमने रटाई ही है आज तक कि किसी की पावर 0 1 आती है, बट ये मालूम किसी को नहीं कि किसी की पावर भी बेस पे कुछ भी हो पावर 0 1 क्यों आती है। तो आज इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। चलो, तो आई थिंक 2 प्रॉपर्टी मैं समझा चुका हूँ। थोड़ा मेरा गला खराब है, मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि आवाज़ क्लियर है मेरी। चलो, तुम बोलते हो अच्छी बात है। अच्छा, तो तीसरी प्रॉपर्टी बेटा मुझे जो बतानी है पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर। जरा देखो, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर एक बेस है a और उसकी पावर है n और फिर उसकी पावर क्या है, m है, उसकी पावर क्या है, m है, तो क्या करना है जरा देखो। तो प्रॉपर्टी कहती है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। तो a की पावर क्या हो जाएगा, n इंटू m, a की पावर
n इंटू m हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, लाइक 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर क्या है, अगर 3 है, क्या है उसकी होल पावर 3 है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले प्रॉपर्टी से जाएंगे, किससे जाएंगे, प्रॉपर्टी से जाएंगे। तो प्रॉपर्टी ने तो क्या कहा कि अगर पावर की पावर है तो पावर विल मल्टीप्लाई बाय पावर, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3 और 3 की पावर हो जाएगा 6। ये कैसे आया, ये प्रॉपर्टी से आया। किससे आया, ये प्रॉपर्टी से आया। अब बिना प्रॉपर्टी के भी तो कर सकते थे, जिसको एक्सपेंड करना आता है उसको किसी प्रॉपर्टी की जरूरत सच में है नहीं, बट फिर भी प्रॉपर्टी लगाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि वो आपका टाइम बचाएगी, वो आपका टाइम बचाएगी, ठीक है। बट फिर भी सिर्फ प्रॉपर्टी रट लेना ठीक नहीं है ना। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो आगे हो सकता है आगे जाके मैथ लेंगे, और हम क्या देखते हैं, बच्चे 11वीं हम पढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी उसको पता है, बट 11वीं के बच्चे को भी पता नहीं कि जो उसको पढ़ाया गया है वो आया कैसे। मुझे लगता है थोड़ा खतरनाक है ये, है ना। चलिए क्या होगा, देखो बच्चा 3 की पावर 2, उसकी पावर क्या है 3। तुमको सोचो अगर मैं इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करता तो 3 की पावर 2 पहले सॉल्व की जाती, बेस ही पहले सॉल्व किया जाता है ना, क्योंकि इस पावर के लिए ये पूरा क्या है, बेस है कि नहीं। तो क्या किया, देखो 3 की पावर 2 कितना होगा, 3 इंटू 3 9, तो बेस पे कितना आ गया 9। अब उसकी पावर क्या है 3, कितना आएगा ये, अरे करो या करो, ऐसे कराता हूं तुमको, इसको पावर में ही रखते हैं, क्या रखते हैं, पावर में ही रखते हैं। ऐसे समझो 3 की पावर 2 का मतलब क्या कि 3 मल्टीप्लाई हुआ है 3 से 2 टाइम्स, और उसकी पावर क्या है 3। अब बेस में क्या आ गया 3 इंटू 3, और उसकी पावर क्या है 3, तो ये 3 इंटू 3 खुद से मल्टीप्लाई होगा कितनी बार, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। क्या लिखोगे 3 इंटू 3 एक बार, 3 इंटू 3 2 बार, 3 इंटू 3 3 बार। कितना आ गया 3 की पावर 6 आ गया, 3 की पावर 6 आ गया। तो बिना प्रॉपर्टी करता तो भी कर लेता, है कि नहीं। तो मुझे लगता है आपको तीसरी प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी, दैट इज पावर ऑफ पावर। चौथी प्रॉपर्टी समझिए, दैट इज पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अगले पन्ने में चले जाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि अगर a इंटू बी की जो बेस है, जो बेस है वो a इंटू बी की फॉर्म में, a इंटू बी की फॉर्म में, और उसकी कॉमन पावर है n, उसकी कॉमन पावर है n, तो प्रॉपर्टी कहती है क्या करो कि जो बेस a इंटू बी की फॉर्म में है और उसकी पावर n है, तो a की पावर n अलग से सॉल्व करो, b की पावर n अलग से सॉल्व करो, और क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और इसका उल्टा भी समझ लो कि अगर कहीं पे a की पावर n है इंटू बी की पावर n, जो कैसे दिखाई दे रहा है कि दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट बेस क्या है, अलग अलग हैं ए बी, बट पावर क्या है, सेम। तो उस स्थिति में इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि बेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और पावर सेम कर दो। क्योंकि बुक वाले ने प्रॉपर्टी ऐसी लिखी हुई है, बट आइडियली तुम जब सवाल देखते हो पेपरों में तो सवाल ऐसा दिया होता है और हमें इधर लेके जाना होता है। तो थोड़ा इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी देखो कि अगर a की पावर n इंटू बी की पावर n है, दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट बेस सेम नहीं, बट पावर सेम है, तो उस स्थिति में क्या करो, बेस मल्टीप्लाई कर दो और पावर सेम कर दो, ठीक है। तो इसको ये लिखो या इसको ये लिखो, एक ही बात है, बट थोड़ा सा इसको इस तरफ से उस तरफ के लिए भी देखो, ठीक है। चलिए प्रूफ कर देते हैं इसके लिए, इसको भी आपके लिए ऐसा है, उल्टा करता हूं, देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 है कि नहीं। क्या दिख रहा है, दो एक्सपोनेंट जिनके बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या कहती है प्रॉपर्टी कि बेस को मल्टीप्लाई करो, पावर सेम रखो, पावर सेम रखो। कितना आएगा बेटा, 2 3 जा 6, 6 की पावर 3 आएगा। और ये कैसे आया, ये प्रॉपर्टी से आया। ये किससे आया, प्रॉपर्टी से आया। चलिए मच्छर आ गया मेरा दुश्मन, है ना, मच्छर आ गया मेरा दुश्मन, कोई नहीं, इससे भी निपटेंगे। ये आपने किया किससे, ये आपने प्रॉपर्टी की मदद से किया है। अच्छा, अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं लगाता तो बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकता था, है ना। कितना आया, अब यहां देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है कि नहीं, और इंटू में क्या है 3 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3
है कि नहीं। अब यहां देखो 2 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा 6, 2 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा 6, और ये 2 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा 6। तो क्या आ रहा है बेटा ये, तो अगर प्रॉपर्टी नहीं भी लगाता तो भी आ जाता, बट आइडली आपको समझ आ गया प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा कि इसने हर बार ऐसे ही होना है, बिना प्रॉपर्टी के टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसीलिए प्रॉपर्टी बनाई गई है। बट मैंने कहा प्रॉपर्टी बनाई गई, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बट बेटा वो प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। आइडली हम ये सब करने नहीं वाले पेपर में, हम पेपर में जो सवाल आएगा हम सीधा सीधा हम भी प्रॉपर्टी ही लगाने वाले हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि जो आप यूज़ करते हैं, जो आपको पढ़ाया गया, वो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम उन लोगों को तो पता होना ही चाहिए जो भविष्य में कहते हैं कि हम मैथ लेंगे। अब जो बच्चे मैथ नहीं लेने की बात करते हैं उनके लिए फिर भी ठीक है कि हाँ आप प्रॉपर्टी याद रखिए और उसको अप्लाई कीजिए, बट अगर आप आगे भविष्य में 11वीं में 12वीं में मैथ रखना चाहते हैं तो आइडली आपको मैथ थोड़ा बाकियों से अलग तरीके से पढ़ना चाहिए, इस तरह से नहीं कि तुम मैथ सिर्फ सबकी तरह पढ़ लो। तो फिर एक बच्चा जो आर्ट्स ले रहा है वो भी 9th 10th मैथ पढ़ता है, एक बच्चा जो साइंस लेगा, मैथमेटिक्स लेगा 11वीं में, वो भी 9th 10th में मैथमेटिक्स पढ़ता है। तो दोनों के पढ़ने में थोड़ा अंतर तो होना चाहिए कि एक से ही पढ़ेगा, नहीं ना। तो हम सबको नहीं करेंगे सबका मैथ अच्छा होना चाहिए, बट एटलीस्ट जिनको आगे मैथ प्रोसीड करना है 11वीं 12वीं में, भाई उनको तो मैथ थोड़ा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पता होना चाहिए हर चीज़ का, इस तरह से पढ़ना चाहिए। चलिए 5th प्रॉपर्टी हो गई, तो 5th प्रॉपर्टी हो गई, 5th नहीं, दैट इज 4th प्रॉपर्टी हमने करी। अब 5th पे आते हैं, दैट इज पावर ऑफ अ क्वेश्चन। पावर ऑफ अ क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी में क्या है जरा देखिएगा, ऐसा है, प्रॉपर्टी है कि अगर a बाय बी की पावर क्या है, n है, a बाय बी की पावर क्या है, n है, तो प्रॉपर्टी कहती है, तुम देखो जो बेस पे नंबर है वो फ्रैक्शन में है, क्या है, फ्रैक्शन, और उसका डिनोमिनेटर है b, न्यूमरेटर है a, और होल पावर है क्या, n। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि आप न्यूमरेटर का पावर n अलग से कर लीजिए और डिनोमिनेटर b का पावर n अलग से कर लीजिए। करते हैं जरा एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि 2/3 की पावर है सपोज 2, और अगर मैं इसको करूंगा किससे, प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और डिनोमिनेटर 3 की पावर 2, हाँ या ना। अब 2 की पावर 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, और 3 की पावर 2 कितना होगा, 3 3 जा 9। ये मैंने प्रॉपर्टी से किया। अगर मैं इसको प्रॉपर्टी से ना करके सीधा करता तो भी कर सकता था, साफ दिख रहा है, मैं एक्सपेरिमेंट समझता हूँ क्या होता है। बेस पे क्या है 2/3, बेस पे क्या है 2/3 है, और आपको क्या करना है, आपको उसकी पावर 2 करनी है, उसकी पावर क्या करनी है भाई 2 करनी। तो कैसे करेंगे, 2/3 जो बेस है वो मल्टीप्लाई होगा कितनी बार, जितनी उसकी पावर है, जबकि 2 है पावर तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। समझ आया नहीं आया, तो बिना प्रॉपर्टी के भी किया जा सकता था बच्चा। मुझे लगता है हम लोगों ने अपनी 5वीं प्रॉपर्टी भी समझ ली। अब इंटरेस्टिंग 6, दैट इज 0 एक्सपोनेंट, मतलब कोई नंबर बेस पे हो, बेस में कुछ भी हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, बेस पे अंकुश भी हो सकता है। तो अंकुश, अगर अंकुश बेस पे है और उसकी पावर 0 करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 आएगा, 0 आएगा, हाँ कह रहे हैं 1 आएगा मेरे बेटा, क्या आएगा 1 आएगा। कहाँ था तू 8th में, तू 8th में था मेरे भाई, चलो कोई नहीं, मजाक कर रहे हैं, है ना। चलो अब पता नहीं प्रॉपर्टी नंबर बेटा क्या है, ये 6 है। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखा है कि यूज सब करते हैं, पता बहुत कमों को होती है, किसी किसी को पता होता है, वो ये है कि अगर बेस पे एक नंबर a है, a कुड बी एनी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है, और हमने पढ़ा कि उसकी पावर 0 करने पे कितना आता है 1, तो इसको समझाते हैं कि a की पावर 0 1 कैसे होती है, बोले तो किसी भी नंबर की पावर 0 करने पे 1 क्यों आता है, ऐसे समझो, एग्जाम्पल से समझाते। मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, आप इसको क्या लिखते हैं, अगर तुम इसको प्रॉपर्टी से गए तो प्रॉपर्टी से कितना आ रहा है ये 5 की पावर 4 माइनस 2, और आप बोलेंगे भैया कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 होगा, जो कि कितना आ रहा है बेटा 25, मतलब 5 की पावर 2 25, है ना। 5 की पावर 2 पूछता तो 25, बट आपको समझ आया 5 की पावर 2 कैसे आया, वो आया 5 की पावर 4
डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 था, तो 5 की पावर 4 माइनस 2 हुआ, दैट इज 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 तुम जानते हो 5 की पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई हुआ खुद से 2 बार, आपने कहा 25 है। अच्छा, अब तुम भी जानते हो प्रॉपर्टी से है ना, इसके पीछे का मैथ क्या था वो भी समझाया मैंने आपको डिवाइड वाले केस में। मैथ तो ये था कि एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में जब 5 की पावर 4 था डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 था, तो न्यूमरेटर में क्या है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उससे कितनी बार 4 बार, और नीचे डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई रहा है 2 बार, तो 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, कितना आया 5 5 जा 25। तो आपको समझ आया एक्चुअल तरीका कि 5 की पावर 2 25 क्यों है। अच्छा रुको, हमें तो 5 की पावर 0 के लिए जाना है, किसके लिए जाना है 0 के लिए, और हम कहते हैं 5 की पावर 0 कितनी आएगी 1, बट ये समझना क्यों जो 1 आएगी। अच्छा अगर ये होता 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, आप प्रॉपर्टी से करो कितना आएगा बताइए, ये है 5 की पावर 4 माइनस 3, दैट इज 5 की पावर 1, मतलब आपने सोचा कि 5 की पावर 1 मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से कितनी बार, एक ही बार, कितना आया 5 आया। अच्छा अब तुम अगर जाते किससे जाते प्रॉपर तरीके से जाते तो क्या लिखते 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, क्या है बेटा 5 की पावर 4 मीन्स न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से कितनी बार 4 बार, और 5 की पावर 3 मतलब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से कितनी बार 3 बार, ये 3 5 कट गए, कितना बचा 5। तब तुम्हें समझ आया कि 5 की पावर 1 सच में देखो सॉल्व किया 5 ही आता है, 5 ही आता है। अब इंटरेस्टिंग जो हमको सच में सीखना था, अब तुम अगर प्रोसेस पे जाते तो दिखता देखो, अगर 5 की पावर 4 डिवाइड हो जाता 5 की पावर 4 से, तो प्रॉपर्टी से कितना आ रहा है 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, जो कि कितना आएगा 5 की पावर 0। अब आप फंस गए कि क्या लिखूं, क्योंकि हमने देखा 5 की पावर 0 है, मतलब 5 को खुद से मल्टीप्लाई करो 0 बार। अब इसका क्या मतलब है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा क्या लिखना चाहिए। अब तुम प्रॉपर्टी रट्टा मार रहे हो तो आप 1 लिख देंगे, आप 1 लिख देंगे, बट कायदे से आपको 5 की पावर 2 आया था तो आपको समझ आया था कि 5 की पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। 5 की पावर 1 आया तो समझ आया था कि 5 मल्टीप्लाई हुआ खुद से एक ही बार 5 आया। दिक्कत कहाँ हुई कि जब 5 की पावर 0 आ रही है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या लिखूँ। अब जिसको प्रॉपर्टी रटी हुई है वो तो 1 लिख देगा, बट वही तो समझा रहे क्यों 1 लिखो। देख अगर तो तरीके से जाता तो देख 5 की पावर 0, तुम भी समझ 5 की पावर 0 का मतलब है 5 की पावर 4 माइनस 4 थी, कि जितने 5 ऊपर थे उतने ही 5 नीचे थे डिवाइड में, है ना। अब देखो 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, बोलो 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, कितना बचा भाई। और आई थिंक तुमको मैंने पीछे समझाया था ये 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 ही क्या था 5 की पावर 4 माइनस 4, दैट इज 5 की पावर 0, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसीलिए क्या आता है 1 आता है। समझे कि किसी का पावर 0 1 क्यों होता है, इसका मतलब क्या है कि जितना 5 की पावर ऊपर थी उतनी 5 की पावर डिवाइड में नीचे थी, इसलिए क्या आया बेस वही रहा 5 का, है ना। और नीचे अगर पावर क्या थी m, सॉरी ऊपर पावर अगर थी m तो नीचे ही पावर क्या थी m, और कायदे से क्या आ जाएगा 5 की पावर 0। 5 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता था, बट जितना नीचे उतना ही ऊपर है, तो उस नंबर की पावर क्या हो जाएगी m माइनस m जो कि 0। बट तुम समझ रहे हो डिवीजन में जब उसको करोगे तो कितना आएगा, ये एक सब कट पिट के 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसीलिए आपने पढ़ा कि किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो क्या आता है 1 आता है। समझ आया कि नहीं आया भाई कि नहीं। चल तो किसी भी बेस कुछ भी हो उसकी पावर 0 1 क्यों आती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर a की पावर 0 आ रही है मतलब a अगर ऊपर m बार मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब ऊपर a की पावर m था तो नीचे डिवाइड में भी a की पावर m ही था, है कि नहीं। और इसलिए जब a को मैं m बार लिखूंगा नीचे भी a को m बार लिखूंगा और काटूंगा तो कितना आएगा भाई 1 आएगा। और एक्सपोनेंट में जब इसको लिख रहे हैं तो क्या दिख रहा है ये a की पावर m माइनस m, बोले तो a की पावर 0, और वो क्या आती हुई दिख रही है
क्या आती हुई दिख रही है? 1 आती हुई दिख रही है। तो समझ आया कि बेस कुछ भी हो उसकी पावर 0 1 क्यों होती है। उसका मतलब है a की पावर 0 का मतलब है कि ऊपर जो a की पावर थी उतना ही a का पावर डिवाइड में था, है ना। और जब ऊपर और नीचे नंबर सेम हो गए तो कट के बेटा 1 ही आएगा। एक्सपोनेंट में वो दिखाई देता है कैसा? a की पावर 0 जैसा, ठीक है। इसीलिए आपकी प्रॉपर्टी है कि बेस कुछ भी हो पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताता हूं। लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये है बेटा कि अगर बेस a है और उसकी पावर जो m है वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। अब देखो यार, अभी तो आपको a की पावर 0 भी समझ नहीं आ रही थी, कैसे खोलेंगे। अब तू लिख रहा है क्या? 2 की पावर -3। तो 2 की पावर -3 का क्या मतलब है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है खुद से -3 बार, 4 बार मल्टीप्लाई करना समझ आता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 समझ आता है कि 2 मल्टीप्लाई होगा खुद से कितनी बार? 3 बार, 2 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा वो समझ आता है 2 की पावर 2, 2 खुद से मल्टीप्लाई होगा एक बार 2 की पावर 1 समझ आता है, 2 खुद से मल्टीप्लाई होगा 0 बार, दैट इज 2 की पावर 0 भी समझ आया। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है? जितना 2 की पावर ऊपर है उतना ही 2 का पावर नीचे था, इसीलिए कट के 1 आएगा। बट ये बड़ा अजीब सा आ गया, पावर नेगेटिव में चलेगी, पावर नेगेटिव में चलेगी। पावर कैसे नेगेटिव हो सकती है? एक्चुअल में सुनना मेरी बात, जैसे अगर एक नंबर 8 है, एक नंबर 8 है, उसको अगर मुझे लिखना होता किसमें? एक्सपोनेंट में। किसमें? एक्सपोनेंट में। तो क्या लिखता? इसको प्राइम फैक्टराइज करता, कितना आएगा? 2 की पावर 3 आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? 8 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा। अगर मैंने कहा होता नंबर 1/8 तो इसको कैसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते? तो 1 तो 1 ही रहता और 8 प्राइम फैक्टराइज होता 2 × 2 × 2, तो नीचे क्या था? 1/2 की पावर 3। एक्चुअल में 1/8 का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होना चाहिए था? 1/2 की पावर 3। बट हम लोगों को चीज़ें ना एक नज़रिए से देखने की आदत है ना, मैथमेटिक्स में भी हम चाह रहे हैं कि जो भी एक्सपोनेंट नंबर हो कहाँ हो? न्यूमरेटर में हो। कहाँ हो? न्यूमरेटर में। बट 1/8 को जब भी एक्सपोनेंट लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 की फॉर्म में ही आएगा। और फिर यहाँ से हमने एक तरीका डेवलप नहीं कहेंगे, एक तरीका लिखा कि हम क्या करेंगे कि इसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंट कोई नंबर नहीं है, एक्सपोनेंट एक फॉर्म है, नंबर को लिखने का तरीका है, ठीक है। जो हम लोगों ने ही बनाया, बोला कि 8 था, चुपचाप 8 को 8 लिखता नहीं, क्या लिखा? एक्सपेंड किया प्राइम फैक्टर में और बोला कि क्या करेंगे, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो बेस में डालेंगे और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उसकी पावर कर देंगे। तो इस लॉजिक से 1/8 क्या होना चाहिए था? 1/2 की पावर 3 होना चाहिए था, ठीक है। अब क्या किया, हमको आदत पड़ गई क्या कहते हैं नंबरों को कैसे लिखने की? एक्सपोनेंट में, न्यूमरेटर में। अब यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है तो तरीका क्या बनाया? तो बोला क्या इसको 2 की पावर 3 लिख दें? नहीं यार, अब 2 की पावर 3 लिखेंगे तो दुनिया को दिखेगा 2 की पावर 3 मतलब ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 2 × 2 तो 8 समझेगा। हमको तो 1/8 को ही लिखना है, या तो उसको लिखता है 1/2 की पावर 3। अब यहाँ से एक तरीका डेवलप किया, क्या किया? इस पूरे को उठा के कहाँ ले गए? न्यूमरेटर में, और पावर क्या कर दी? माइनस। और पावर माइनस ये बता रहा है कि ये नंबर न्यूमरेटर में नहीं है, कहाँ है? डिनोमिनेटर में है कि नहीं। अब इसका उल्टा समझो, ये तरीका है ऐसे नंबरों को लिखने का कि जहां नंबर डिनोमिनेटर में है ना, जब उसको एक्सपोनेंट में लाएंगे तो एक्सपोनेंट भी कहाँ दिखेगा? नीचे ही दिखेगा। बट हम चाह रहे हैं कि एक्सपोनेंट कहाँ रखे? न्यूमरेटर में। तो क्या तरीका बनाया कि उसको न्यूमरेटर में लिखिए, बेस भी सेम रहेगा, पावर भी सेम रहेगा, बट पावर का साइन चेंज कर दो। अब जैसे 2 की पावर -3 आया, तो जिसको एक्सपोनेंट की फॉर्म समझ आती है उसको समझ आ रहा है कि 2 की पावर -3 एक्चुअल में क्या है, कि 2 की पावर -3 कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता है। तो मुझे समझ आया कि 2 की पावर -3 नहीं है, वो एक्चुअल में जो नंबर है वो 1 की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में? 1 की फॉर्म में था, इसलिए वो 2 की पावर -3 है। वो 2 की पावर 3 है, बट कहाँ? डिनोमिनेटर में। कहाँ? डिनोमिनेटर। तो क्या लिखा है इसको? 1/2 की पावर 3। 1/2 की पावर 3 कितना हो गया? 1/8 हो गया। तो यहां से एक प्रॉपर्टी आई कि अगर आपको किसी बेस की पावर माइनस दिख रही है, एक्चुअल में उसका मतलब है कि वो एक्सपोनेंट से जो नंबर आ रहा है वो कहाँ है? 1 की फॉर्म में है, दैट इज 1 में a की पावर प्लस है कि नहीं। और इसका उल्टा भी कर सकते हो कि अगर a की पावर n है और तुमको इच्छा हो रही है इसको कहाँ लिखने की? नीचे लिखने की, तो क्या करोगे? तो जब उसको न्यूमरेटर से कहाँ लेके जाओगे? डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, तो बेस भी सेम रहेगा,
पावर भी सेम रहेगी, बट सिर्फ पावर अगर प्लस थी तो नीचे जाके माइनस हो जाएगा, और अगर पावर ऊपर क्या थी, माइनस थी, और नीचे लेके गए तो पावर बेस भी सेम रहेगा, पावर भी सेम रहेगा, बस क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। ठीक है, और इसका उल्टा भी कर सकते हो कि अगर कहीं पे आ गया 1 में a की पावर 5, ये नंबर लिख लेते हैं, 2 की पावर -3, और मैंने कहा सॉल्व करो, कैसे करोगे, तो 1 में 2 की पावर -3 तो नीचे भी सॉल्व नहीं होगा, मैंने कहा पावर नीचे नेगेटिव सॉल्व होती ही नहीं है, तो पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ये जो एक्सपोनेंट आपको अपॉन में दिख रहा है इसको ऊपर लाइए, बेस सेम रहेगा, पावर सेम रहेगी, बस पावर का साइन माइनस से चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ आया नहीं आया, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी। हम लोगों ने आई थिंक बहुत समय इस पे लगाया, बट मुझे लगता है अगर आपको समझ आया होगा तो ये समय लगाना फायदे का सौदा ही रहेगा। आप जब ढंग के सवाल लगाएंगे ये सारी बातें आपको मदद ही करेंगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इनको आप उतार लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने आगे भी लिखा है उनको एक्सप्लेन करते समय, और मैं फिर कहूँगा आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं मानता हूँ वो है, कहाँ चला गया वो a की पावर 0 वाला, कहाँ है, आगे है, अच्छा ये मैंने बीच में डाल दिया, कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट बात है, वो आसान है याद रखना, कि याद रख लो क्या है, याद रख लो टीचर ने बोला, बुक ने बोला क्या, कि बेस पे कुछ भी हो पावर 0 हो, अंकुश बेस पे कुछ भी हो पावर 0 हो तो क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है, 1। बट समझ आए क्यों 1 आता है ना। चल मैं लास्ट बोल के आगे लिख लूंगा, क्योंकि मेरा अभी भी मन डाउट करता है कि बच्चा पता नहीं हाँ बोलता है, समझता समझा कि नहीं समझा। जैसे कि 10 की पावर 0 है, अब हम इसको फट से 1 लिख देते हैं। अब 10 की पावर 0 का मतलब क्या है, वो ऐसा है कि अगर नीचे 10 की पावर m थी, ऊपर अगर 10 की पावर m थी, तो ऊपर 10 क्या हो रहा था, m बार मल्टीप्लाई हो रहा था, और नीचे भी क्या था फिर 10 की पावर m ही था, है ना। इसीलिए क्या आया होगा, 10 की पावर m - m 0। अब ये भी ऊपर सेम है, नीचे भी सेम है, तो कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए किसी भी बेस की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। इसी के साथ हम सवालों की तरफ चलेंगे, किसकी तरफ चलेंगे बेटा, सवालों की तरफ। जरा ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना इसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ये जो क्वेश्चन है ये हो गया, ये हो गया, कुछ यहाँ चेंजेस है, थोड़ा बहुत गलती हुई मैं ठीक कर दूंगा, है ना। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इतनी मेहनत हमने आज करी, ये जो 3 सवाल आज करा इनको करने के लिए नहीं की, अब जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कराएंगे अगली क्लास कल में, उसके लिए किए। ठीक है, बट ठीक है, फिलहाल एनसीईआरटी के बेसिक सवाल बनाते हैं और अपने ने जो सीखा है उसको थोड़ा सा यूज करते हैं। कहता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के सवाल है। पहला सवाल है फाइंड 64 की पावर हाफ निकालनी है। कैसे करेंगे जरा देखो, 64 की पावर हाफ कैलकुलेट करनी है। एक चीज सीख लो, जब भी एक्सपोनेंट का सवाल सॉल्व करोगे, जब भी एक्सपोनेंट का सवाल सॉल्व करोगे तो बेस शुड बी अ प्राइम नंबर। सवाल में बेस अगर प्राइम नहीं दे रखा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बेस को प्राइम फैक्टराइज कीजिए और उसको किस में लिखिए, कुछ इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए कि बेस क्या हो जाए, प्राइम नंबर हो जाए। क्या हो जाए, प्राइम नंबर। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, 64 को प्राइम फैक्टराइज करूंगा। वैसे मुझे याद है 64 जो है 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है, और आपको भी याद होना चाहिए। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। 64 इतनी बार प्राइम फैक्टराइज करोगे कि आपको याद ही हो जाएगा 64 क्या है, 2 की पावर 5। फिलहाल मैं करके दिखा देता हूँ। तो 2 से जाएगा 32, 2 से जाएगा 16, 16 2 से जाएगा 8 पे, 8 जाएगा 2 से 4 पे, 4 2 से जाएगा 2 पे, 2 2 से जाएगा 1 पे। तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2, 1 2 3 4 5 6, मतलब 64 को लिखा जा सकता है क्या, 2 की पावर कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। मैं ही गलत बोल रहा था, 2 की पावर 5 नहीं, 2 की पावर 5 इज 32, 32, 2 की पावर 6 आया, 2 की पावर 6 आया। तो 64 को मैंने लिखा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, और ये तो हो गया 64, और इसकी पावर हाफ ऑलरेडी है, इसकी पावर हाफ ऑलरेडी है। कैसे होगा बेटा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा कि a की पावर n और उसकी पावर m, पावर की पावर कैसे करते हैं, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, ये प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर। तो 2 की पावर 6
में मल्टीप्लाई होगा पावर हाफ, 2 से 6 जाएगा 3 पे, तो 2 की पावर कितना आएगा, 3 1 जा 3 और नीचे क्या है 1, दैट इज 3/1 बोले तो 3 आ रहा है पावर। कितना आ गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना होगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 जा 4 4 2 जा 8। समझ आया कि नहीं आया? मुझे लगता है इसी तरह से आप अगले 2 क्वेश्चन भी कर पाओगे खुद से कि मैंने करना है। जैसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में अगर मैं कर दूं, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है यही कर दूं क्या, 32 की पावर 1/5 है। अब 32 को जब तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे तो वो आएगा 2 की पावर 5, क्या आएगा, और उसकी पावर हो जाएगी 1/5। अगेन वही प्रॉपर्टी कि पावर की पावर क्या होती है अंकुश, मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर क्या होगा 5 इंटू 1/5 है कि नहीं। 5 से 5 कट जाएगा बेटा, कट के यहाँ 1 बचेगा, 1 इंटू 1 1 और नीचे क्या है 1 1/1 1 रहेगा, दैट इज 5 की और 2 की पावर 1 आ रहा है विच इज 2। मुझे लगता है इतना तो आपका करना बनता है। 1 क्वेश्चन है ये, मैं लिख देता हूं अगर वहां थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। 125 की पावर 1/3। आप भी जानते हैं 125 क्या है, 5 की पावर 3 है। 125 क्या है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। क्या बचेगा 5। कर लोगे, चल इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं है। और सच में करेक्शन कर दूं, यहां पर ये जो है माइनस नहीं है, यहां पर माइनस नहीं है। मुझे याद है ये एनसीईआरटी का सवाल है। 125 की पावर 1/3। ठीक है, तो पहले मैं पहला सवाल करा लेता हूं, फिर मैं आता हूं उस वाले पे भी, बाकी आप करेंगे बीच के। बिल्कुल वही जो वहां पीछे करते, कुछ नया नहीं है। देखो 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। अब जो बेस 9 है क्या वो प्राइम नंबर है, नहीं है। आप जान रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइज होके प्राइम नंबर में चला जाएगा। और 9 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे कुछ कितना आएगा 3 इंटू 3 9। तो आई थिंक 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और उसकी पावर है क्या 3/2। फिर से वही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी कि पावर से पावर क्या होती है बेटा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। देखिए बेटा क्या होगा, 3 की पावर 2 और ये पावर 2 मल्टीप्लाई होगा इसकी पावर 3/2 से, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3/1, 3/1 दैट इज 3 और बच गया 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कितना होता है, या तो यहाँ छोड़ दो और 3 का 3 क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 3 9 9 3 27। कर सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि माइनस में दिक्कत आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमने इतना मेहनत करके अभी तरीके से चीज़ों को सीखा है। 125 की पावर है बेटा 1/3। आप 125 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 5 की पावर 3 आने वाला है। 5 से जाएगा 25 पे, 25 जाएगा 5 से 5 पे, 5 जाएगा 5 से 1 पे। क्लियर है इतना। चलिए अब क्या होगा, चलिए यहाँ देखिए 125 इज 5 की पावर 3 और उसकी पावर है बेटा 1/3। तो क्या होगा बेटा ये, फिर अगेन वही रूल, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी। 5 की पावर 3 इंटू होगा 1/3 से, 3 1 जा 3, 3 को -3 को डिवाइड किया है आपने 3 से, कितना आएगा माइनस का 1, कितना आ गया 5 की पावर 1 1 जा 1, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 था, तो 1 इंटू -1 और बेटा 1/1 इज नथिंग दैट इज -1 ना। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 आ रहा है। या तो उसको यहाँ छोड़ोगे, नहीं तो बताया था 5 की पावर -1 का मतलब क्या है, क्या किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती ना। इसका मतलब क्या है कि 5 को खुद से मल्टीप्लाई कर -1 बार, क्या होता है -1 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, एक्चुअली नंबर 1/, की फॉर्म में रहा होगा। 1/5 की पावर क्या हो गया -1 से +1 हो गया। समझ आया नहीं आया। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिर से कुछ एनसीईआरटी के सवाल, ठीक है। कुछ करेक्शन यहाँ पर भी है। मुझे लगता है ये पीपीटी मैंने बनाया है तो मैंने कुछ चीज़ें ध्यान दी नहीं। ये यहाँ पर मिक्स में नहीं है, फ्रैक्शन में है। यहाँ पर ये 1/, चलो करते हैं।
पहला देखो बेटा, 2 की पावर 3, पॉइंट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई से है, 2 की पावर 5। सबको समझ आ गया कौन सी प्रॉपर्टी है? दो एक्सपोनेंट जिन दोनों के बेस दोनों के क्या है? 2 है। बेस दोनों की क्या है? 2। बेस 2 है, दोनों की कॉमन बेस, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर a इंटू एन इंटू ए की पावर m हो, मतलब दो ऐसे एक्सपोनेंट जिनका बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड। तो लगाओ इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर, तो बेस 2 कॉमन है वो सेम रहेगा, और पावर 3 + 5 2 की पावर 8 हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड वाला, 1/3 की पावर होल 7। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बेटा? प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर a/b की होल पावर क्या हो? a/b की होल पावर अगर n हो, क्या हो? n हो, तो न्यूमरेटर का पावर n अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का पावर n अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा? ऊपर 1 की पावर 7, नीचे 3 की पावर 7। 1 की पावर 7 कितना होगा बेटा? 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, हाँ या ना? और 3 की पावर 7 क्या होगा? सॉल्व मत करने लग जाना, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना छोड़ा जा सकता है। 3 की पावर 7 कौन करेगा? आइडली चेक करना, आंसर इसी फॉर्म में होगा, और आंसर इस फॉर्म में नहीं भी है तो यहां छोड़ा जा सकता है। ठीक है। थर्ड देखिए बेटा, 11 की पावर हाफ, अपॉन का मतलब डिवाइड हो रहा है किससे? 11 की पावर, थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, ये 4 नहीं रहा होगा, दैट इज 1/4। ये क्या रहा होगा? 1/4। बुक में चेक कर लेना, ठीक है। फ्रैक्शन में कराना ज़्यादा समझदारी ना। 11 की पावर हाफ और नीचे है 11 की पावर 1/4। प्रॉपर्टी देखिए कौन सी है? डिवाइड वाली। जहां दो एक्सपोनेंट a की पावर m डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, तो क्या होगा? बेस सेम है तो बेस कॉमन रहेगा, बट क्या होगा? पावर सब्ट्रैक्ट माइनस हो जाएंगी, बिकॉज डिवाइड हो रहा है। और ध्यान रखना, जो न्यूमरेटर में है उसकी पावर m में से जो डिवाइड में है, मतलब नीचे बैठा हुआ है, उसकी पावर माइनस होगी। तो कितना आएगा ये? 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। कितना आएगा बेटा ये? 11 की पावर 2 एंड 4 का एलसीएम 4 आता होगा, एलसीएम करना, फ्रैक्शन सॉल्व करना। 4 को डिवाइड किया किससे बेटा? 2 से। 4 को डिवाइड किया 2 से, कितना होगा बेटा? 4 / 2 इज 2, और जो 2 आया मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर 1 पे, दैट इज 2 माइनस 4 / 4 1, और 1 1 जा 1। 11 ऐसे रहेगा, 2 में से 1 गया 1, और नीचे रहा 4। कितना आ गया ये? 11 की पावर 1/4। अंकुश समझ आ रहा है बेटा आपको? ये पुष्कर और नहीं समझ आ रहा? कौन सा बेटा? ये सब्ट्रैक्शन समझ नहीं आया कि ये कैसे सॉल्व किया? लो रफ में कर लेता हूं इसको। पावर में क्या था? 1/2 माइनस 1/4। 2 एंड 4 का एलसीएम बेटा 4 आया। 4 जो एलसीएम आया है उसको पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड किया, तो 4 जब 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आया? 2 आया, और वो 2 का क्या करेगा? न्यूमरेटर 1 में मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 जा 2 माइनस 4 एलसीएम को डिवाइड किया दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 4 से, तो 4 एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 4 कितना आया? 1, और 1 मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर 1 में, कितना आया? 1 आया। तो यहाँ आ गया था 2 माइनस 1/4। अब 2 में से 1 गया 1, नीचे बचा 4, और 11 की पावर होगी बेटा कितनी? 1/4। और ये अच्छी बात है कि बच्चे को छोटी मोटी बात भी नहीं समझ आई, पूछना चाहिए, यही बोलते हैं, है ना। मैंने पढ़ाया, होता है कई बार ना, छोटी बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। कई बार क्या होता है कि मैं अपने फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, बच्चा किसी और ध्यान में है, तो भी चीज़ें मिस हो जाती है, और बच्चे का फर्ज बनता है, तुम्हारा सच में ड्यूटी है कि नहीं आया तो तुरंत पूछ लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। फिर फ़ायदा क्या हुआ ट्यूशन लेने का कि बच्चे को समझ आया ही नहीं। चलिए थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा, आई थिंक दिखेगा तब भी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 4th क्वेश्चन। देखो रंग बदल देते हैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है मैं वहीं सब खिचड़ी कर रहा हूँ तो अलग से दिख जाएगा। देखो बेटा 7 की पावर हाफ है, पॉइंट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, दैट इज इनटू में 8 की पावर 1/2। कुछ याद आया? दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट इस बार बेस सेम नहीं है। क्या सेम है? पावर सेम है। क्या सेम है? पावर सेम। तो कैसे करोगे? देखो, तो मुझे लगता है यही प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर a की पावर n में मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर n, दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं बट बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो क्या होता है? और बट पावर सेम है,
तो क्या होंगे, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए बी और पावर कॉमन हो जाएगी। तो ये लगाओ यहाँ पर 7 × 8 56 और उसकी पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम अंत करेंगे। आज की क्लास का अचीवमेंट है कि हमने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़े, कम से कम उनके एनसीईआरटी के सवाल लगा दिए। अब हम जब आगे जाएंगे, कल मिलेंगे, तो हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, मैं चाहता तो अभी भी कराता, बट मुझे लगता है हम शांति से करेंगे, इतना भगाने की जरूरत है नहीं। पहले जो कराया है इसको सीखो, इसकी प्रैक्टिस करो। जहाँ ये हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमने आज नहीं तो कल इसको करना है। ठीक है, चलो तो इसको क्लास को यहाँ एंड करेंगे, कल मिलेंगे तो आगे पढ़ेंगे।